किस में दम है जो सामने आए। अपना भाई सुनो, मत करो ये सब बातें। ऐसा लगता है कि शीशे के थ्रू कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं तो एल्विश के पॉडकास्ट पे होकर मजे करके आया हूँ, आप बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हो। फन सेगमेंट्स थे, एकदम फन सेगमेंट्स थे वही वाले। कम होता है कि आप लोग फंसते हो, हमेशा फंसाते हो। और पेमेंट मिल गई एंड में तो ट्रॉफी लेके भाग गया मेरी वो, कि भाई रजत दलाल को दूंगा ट्रॉफी तो मैं। विवियन की पार्टी पे बुलाए नहीं गए। बिल्कुल भाई, मेरे को शायद भूल गया वो, उसका 12 साल पुराना दोस्त। लेकिन ये ट्रोलिंग बोलिंग तो वेलों का काम है यार, इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं। और जो थ्रेट्स वेट्स दे रहे हो आप, ये बहुत स्टूपिड चीज़ें हैं। अगर किसी ने कंप्लेंट डाल दी, टॉप 2 में उसको कंफर्म प्लेस मिल गई थी, यू नो व्हेन ही वाज। सो दिस वाज, और मैं खतरों की ट्रॉफी जीत के आया था यार, बट देयर वाज नो मेंशन अबाउट मी। बट यू नो तुमकी क्या क्वालिटी थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया एंड मे बी यू हैड दैट फीलिंग। क्या नहीं था उसके अंदर। जब हम बात कर रहे होते थे, आप भी बात कर रहे होते कि ये बोरिंग बात। जब तुमने कुछ बोला है सब शांत थे। विवियन या मैं बात कर रहे हैं तो साथ में पूरा मीडिया हाँ भाई यही बोलेगा, उसके बाद ये होगा। सडनली तुमने कोई लाइन बोली और सब। जेम्स डीन को कोट किया था सुशांत ने, मैं सुशांत सिंह को कोट करता हूँ। हिंदी में बोला था कि अच्छा कलाकार बनना बहुत मुश्किल है, उससे मुश्किल है एक अच्छा इंसान बनना। और मैं दोनों बनना चाहूँगा यहाँ से जाने से पहले। और ही वॉज द नंबर 1 बॉलीवुड स्टार, मतलब मुझे लगता है यू नो इन द टॉप 5 यंग दिस थिंग। और मैं उसकी जर्नी देख के इंस्पायर हो रहा हूँ, और वो फिर भी मेरी तारीफ कर रहा होता। मैंने एक फिल्म करी थी बदमाशियाँ विद सिद्धांत एंड शारिब। दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस। आई ओनली फील बैड कि मैं उसके लिए नहीं था जब वो टफ टाइम में था। हमें इल्म भी नहीं था इस बात का। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with a person I can say बोलते हैं ना कलर्स का लाडला बनना ईजी होता है, बट ही हैज बिकम जनता का लाडला एंड लिव्ड अप टू इट। करणवीर मेहरा, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया आपने, मजा आ गया। बट क्या लगता है कौन सा टैग ज्यादा अच्छा था, कलर्स का लाडला या जनता का लाडला? मीडिया का लाडला। मेरे को टैग चाहिए मीडिया का लाडला। वेल ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आपको तो पता है क्या हुआ है। आप फंसे हो तो लंबा फंसो ना आप। कम होता है कि आप लोग फंसते हो, हमेशा फंसाते हो। और पेमेंट मिल गई? कोई पेमेंट नहीं। आई थिंक करण जो प्रेज आया ना आपके टूवर्ड्स इट्स क्वाइट जेन्युइन। आई मीन आई एम श्योर बाहर आके इवन यू हैव सीन ऑन सोशल मीडिया द काइंड ऑफ यू नो। नो, नॉट ओनली सोशल मीडिया, मैं इतना उस पे मतलब ऑफ कोर्स बिलीव करता हूँ, बट इतना पास से जब देखा ना मैंने लोगों से मिल के, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके घर का कोई लाडला सदस्य, कोई भाई, कोई पति, कोई बॉयफ्रेंड, कोई चाचा, अपने कोई करीबी जीता है, वो ऐसे मिल रहे हैं लोग मुझे। तो बहुत खुशी मिल रही है। मेरे को वोट नहीं आया, मेरे को प्यार आया है, मुझे ये पता है। बट यू नो करण, यू वॉन बिग बॉस, उससे पहले यू वॉन खतरों। आई वॉन्ट टू आस्क यू, नो डाउट यू हैव बीन इन द बेस्ट फेज नाउ, राइट? बट डू यू फील कि आपके करियर में या और मे बी इन योर लाइफ दिस विक्ट्री हैज कम लेट और मे बी दिस मोमेंट्स? देर आए दुरुस्त आए। अच्छा चल रहे हैं सब, हाथ पैर सही सलामत हूँ, टचवुड। उस टाइम पे आया, दिमाग अच्छे पोजीशन पे था तब मिला। बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे लेट चीज़ मिली है, क्योंकि अब इसकी कदर आ गई है। अगर पहले मिल जाता ना तो शायद मैं थोड़ा ब्रैश होता, शायद मैं यू नो इज्जत से लोगों को। मैं कोट करना चाहूँगा, जेम्स डीन को कोट किया था सुशांत ने, मैं सुशांत सिंह को कोट करता हूँ। हिंदी में बोला था कि अच्छा कलाकार बनना बहुत मुश्किल है, उससे मुश्किल है एक अच्छा इंसान बनना। और मैं दोनों बनना चाहूँगा यहाँ से जाने से पहले। सो अगेन दिस इज़ अ पर्सनल जर्नी प्लस प्रोफेशनल फेज, दोनों में बहुत खुश हूँ इस टाइम। आई एम बैलेंसिंग इट आउट वेरी वेल। आई एम टेकिंग द सक्सेस नॉट एज इफ कि भाई कि मैंने कुछ कर दिखाया है। मुझे लग रहा है कि ये हम सबकी जीत हुई है। सो आई एम टेकिंग इट इन द स्ट्राइड। और अगर कुछ गलत होगा तो शायद वो मेरी वजह से होगा। सो आई एम विद दैट एटीट्यूड कि मैं अभी भी सीखने के लिए रेडी हूँ, कुछ नया, कुछ अच्छा। एंड आई थिंक दैट वाज क्वाइट रिफ्लेक्टेड इन योर एटीट्यूड जब आप बिग बॉस के घर में भी थे करण। बट समथिंग यू नो यू, आपको कोई चीज़ का गिल्ट है कि ओके यार ये मैंने कर दिया एंड मे बी आई कुड हैव नॉट डन दिस? यार दो चीज़ें हुई हैं इस जर्नी में जो मेरे को थोड़ा सा मतलब गिल्ट नहीं कहूँगा खैर, बट अगेन ऑफ माई पर्सनैलिटी इज़ वो जो पेंटिंग वाला टास्क था। हालांकि वो वैसे ही होना था, लेकिन आई हैड टू पुल समथिंग डाउन टू गो अप। सारा बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही थी और वो लोग जीत जाते, लेकिन मुझे ख़राब करना पड़ा अपने आप को जिताने के लिए। और आई थिंक विवियन की डॉटर पे आई कुड हैव अवॉइडेड दैट, बिकॉज वो असली रोस्ट नहीं था, वो एक बिग बॉस के अंदर था। लाइन मैंने पढ़ भी ली थी, फिर भी मैं काट सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था फन में निकल जाएगा वो। सो दैट 2 थिंग्स दैट कुड हैव अवॉइडेड।
एंड यू नो कारण आई वांटेड टू गेट दिस टॉपिक क्वाइट मतलब थोड़ा टाइम बाद, बट आपने सुशांत का मेंशन किया. आई वांट टू नो कारण इवन यू नो लास्ट टाइम आफ्टर खतरों व्हेन वी चैटेड आई showed you a picture of सुशांत एंड you got emotional, right? Even during the show जब mention हुआ सुशांत का by one of our fellow journalists to me, I think how are your emotions whenever his name is taken, or do you feel it's quite unfair कि अभी भी लोग उनका नाम लेते हैं when they associate? नहीं भाई, बड़े लोगों जो अचीव कर गया है वो उसका नाम तो बजता रहना चाहिए. एंड प्यार में और हर उस चीज़ में कि अभी देयर वाज सो मच दैट ही कुड हैव गिवन एंड यू नो वी वुड हैव लव्ड टू सी हिज परफॉर्मेंसेस. वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा कलाकार था. एंड आई ओनली फील बैड कि मैं उसके लिए नहीं था जब वो टफ टाइम में था. हमें इल्म भी नहीं था इस बात का, और वो मेरे हर लो मोमेंट में उसने मुझे मतलब ऐसे निकाला है जैसे मक्खन में से बाल निकला था ना, एकदम प्यार से. और मेरा एकदम लो ऐसे वापस घर जाने वाले मोमेंट्स थे मेरे पास कि यार आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस. और उसने मेरे को इतना मैं बोल भी नहीं सकता जितना उसने मुझे इनकरेजमेंट दी है, प्रोत्साहित किया है टू, बिकॉज ये बोल के कि मैं उससे बेटर हूँ. कोई इतना बड़ा दिल का नहीं हो सकता कि ये बोले, और वो एक्चुअली दिल से बोलता था वो बात कि आई फाइंड यू अ बेटर एक्टर देन मी, आई फाइंड यू अ बेटर. तो वो चीज़ मेरे को ऐसे झटके से लगती थी, यार ये क्यों बोल रहा है, ये तो ही वाज द नंबर 1 बॉलीवुड स्टार. मतलब मुझे लगता है यू नो इन द टॉप 5 यंग दिस थिंग. और मैं उसकी जर्नी देख के इंस्पायर हो रहा हूँ और वो फिर भी मेरी तारीफ कर रहा होता था. सो इट वाज वेरी बिग ऑफ हिम टू डू दैट एंड इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट. मैंने एक फिल्म करी थी बदमाशियाँ विद सिद्धांत एंड शारिब. दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस. आई यू नो वाज एबल टू बैक दैट फिल्म. बट यू नो कारण आज भी अगर एक फॉन्ड मेमोरी पूछूं उनके साथ, या वो क्या कॉन्वर्सेशन याद होती है कि यार ओके सुशांत ये मुझे कहता था बट मे बी आई कुड हैव यू नो. आप जब एक्चुअली आप बोल रहे हो ना, क्योंकि ही इज नो मोर, एवरी मोमेंट स्पेंड विद हिम वाज लाइक गोल्ड. एवरी मोमेंट जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो फोटोज भरी हुई हैं. मतलब आई हैव 70,000 पिक्चर्स इन माय फोन. उसमें से आई थिंक 30-40 हज़ार उसकी और मतलब उसकी और मेरी साथ में होंगी. हाँ, वी हैव हैड सो मच फन टुगेदर. And Karan, you know, you mentioned कि आपने एक मूवी की which you got, you know, because of his guidance. You know, whenever you had a label of being a TV actor, I would say since 2005. आपने शुरुआत TV से की, right? जी. You went to films, you did couple of films. Then why didn't you continue films? यार ये हमेशा होता है कि मैं ट्राई कर रहा होता हूँ लेकिन सामने वाले को भी ट्राई करना चाहिए ना. Exactly. एंड मे बी सम रॉन्ग मूव्स, मे बी सम ये कोई बोल नहीं सकता यार कि क्यों नहीं और क्या. दिस इज अ क्वेश्चन दैट nobody can answer. मैं हमेशा बोलता हूँ you are as good an actor as the choices you make. तो maybe my choices went wrong somewhere. I went for the money or I went for a bad narration और कुछ लेके शायद मेरा उसमें फ़ायदा नहीं था और मैंने सोचा कि वो हो जाएगा. हो सकती है वो चीज़, या किस्मत की चीज़ें हैं ये. कोई नहीं बोल सकता. मैं नहीं सोचा था कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ 2 ट्रॉफी जीतने के बाद. It just happened. Definitely. And you know, Karan, if I even talk about your Big Boss journey, right? Which are the bonds you want to cherish now, like घर से आने के बाद? Of course, चुम, शिल्पा. Yeah. थोड़ा चुम की वजह से श्रुतिका. But you know, talking about चुम, Karan, मेरे को पूछना है, you know, when there was an astrologer in the house, उन्होंने आपको कहा था कि okay, you should now stay away from girls. आपको अभी थोड़ा relationships में involve नहीं होना चाहिए. बुरा लगा था? देखो शोर बहुत है लेकिन सुनाई नहीं देगा. Exactly. दिल का दर्द बहुत है लेकिन चेहरे पे दिखाई नहीं देगा. और एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, इसलिए मेरे हक में कोई गवाही नहीं देगा. बस वही है. बाकी जो होना है वो तो होना ही है, पता लगेगा धीरे धीरे. हाँ बोलो. But what are the conversations चुम के साथ बात हुई है? अभी तो बिजी चल रही है मैम, टाइम ही नहीं है उनके पास. या I'll call you back. बस वो पेरेंट्स के साथ है. there are a lot of other things that are going on. So we free होके मिलेंगे, हम जल्दी मिलने वाले हैं. मैं, शिल्पा और चुम फोटोज भेजेंगे आपको. Definitely. But you know चुम की क्या क्वालिटी थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? And maybe you know you had that feeling. क्या नहीं था उसके अंदर? She was, आपने देखा होगा आप जब मीडिया ही आई थी, जब हम बात कर रहे थे आप भी बात कर रहे थे कि यही था बोरिंग. जब चुम ने कुछ बोला है सब शांत थे. वो इतना सा बोलती है, आप जाके देखना फुटेज अगर आपको मिली होगी तो. विवियन या मैं बात कर रहे हैं तो साथ में पूरा मीडिया हाँ यही बोलेगा, उसके बाद ये होगा. सडनली चुम ने कोई लाइन बोली और सब ओके. और घर के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही था. लोग कैकोफोनी, चुम कुछ बोलती थी और सब चुप हो जाते थे. क्या बोला? अच्छा.
बिकॉज उसकी पते की बात होती थी एग्जैक्टली टू द पॉइंट और कम, और वो इंसान भी ऐसी है कि वो कर मर जाएगी अपने दोस्तों के लिए, फुल ऑफ लव। कुक कितनी अच्छी है वो तो आप खैर आपने टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको हमारे रिएक्शन से पता लग गया होगा। और शी डजंट मेक फूड, शी पुट्स लव इन इट। वो तो कमाल चीज़ है। यारों की यार है, दिलेर इंसान है, उसको कुछ नहीं पड़ी, अगर कुछ टास्क दिया आपने उसने ऐसे तोड़ फोड़ करी है कोई सोच भी नहीं सकता होगा वैसा। So I'm so glad to have met her. I'm so glad to be friends with her. I'm so glad that I was a part of this season where, there were so many good people. एंड आपने ये सीजन पॉइंट आउट किया करण, स्पेसिफिकली आई वुड से इफ यू हैव रेफर्ड बिग बॉस पास्ट में पिछले 2-3 सालों से आई वुड से एक सोशल मीडिया वर्सेस टीवी एक्टर्स एक क्वाइट एक अनफॉर्चुनेट डिबेट मैं बोलती हूँ हो गई थी दिस सीजन। इफ आई सी मैक्सिमम ऑफ यू वर फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड और एन एक्टिंग बैकग्राउंड एक्सेप्ट फ्रॉम समवन लाइक अ रजत दलाल। जब आपकी विक्ट्री भी हुई देयर वर अ लॉट ऑफ चैटर कि ओके करणवीर वोट से नहीं जीता है, देयर इज सम मे बी ब्लफ इन द सिस्टम, you were even called undeserving, which I feel was a very wrong narrative. But do you feel कि ये social media people, the way they come, they threaten, it goes below the belt? मेरा तो comment section off है। मैं ना पढ़ता हूँ, ना सुनता हूँ, ना देखता हूँ। मुझे काम करने से मतलब है, मैं काम करता हूँ। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अपने को टेंशन ही नहीं है। आप करो जो करना है। सी, आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, आप मेरे बारे में बुरा बोलो, आप मेरे को सही समझो, आप मेरे को गलत समझो, I am getting paid. So I don't give a damn about मैंने हमेशा बोला है कि मैंने ना अपनी अच्छाई और बुराई दोनों आर्म डिस्टेंस पे रखी है और काम किया है। क्योंकि जो आपकी अच्छाई कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हक में बोल रहा है। आप बोल रहे वाह, मे बी उसने मुझे कम समझा था परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर मैं परफॉर्मेंस करता हूँ ना कोई, और मेरे को कोई क्रिटिक करता है तो मुझे कई बार वो क्रिटिक सुनना है जो इंटेलिजेंट क्रिटिक है। नहीं यार, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा एक्टर समझता है इसलिए बोल रहा है। लेकिन ट्रोलिंग बोलिंग तो वेलों का काम है यार, इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं। भाई कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में भी लोग बात करें, आपको भी ट्रोल करें। सो कम आउट ऑफ दिस एंड फाइंड अ रियल जॉब। और जो थ्रेट्स वेट्स दे रहे हो आप, ये बहुत स्टूपिड चीज़ें हैं। अगर किसी ने कंप्लेंट डाल दी और साइबर सेल ने आपका IP एड्रेस ढूंढ लिया तो आपके फ़ोन या लैपटॉप के साथ आपको आपके कंबल के अंदर से उठा के लेके जाएंगे, कंबल परेड कराएंगे और आपकी चप्पलें घिस जाएंगी कोर्ट में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये स्टूपिड बातें बंद करो। हम तो आपस में बातें कर रहे हैं भाई, ग्रुप पे हंस रहे हैं। मैं तो एल्विश के पॉडकास्ट पे होके मजे करके आया हूँ, आप बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हो। नो बट करण, व्हाट आई फाउंड इवन बैड वाज कि आपको भी थ्रेटन किया अभी उन्होंने, व्हेन यू सपोर्टेड योर फ्रेंड। किसकी में दम है जो सामने आए? अपना भाई सुनो, मत करो ये सब बातें। ऐसा लगता है कि शीशे के थ्रू कुत्ते भौंक रहे हैं। जैसे शीशा खुलेगा सब ऐसा वीडियोस देखे ना, वैसे वाला है ये सोशल मीडिया पे। आई डोंट रियली लेट देम डू व्हाट दे वांट टू, बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, किसी की तैश में आके कोई बेचारा बच्चा ना फंस जाए। आप अपने ओपिनियन दो, वेरी गुड, क्या पता आपको अगली बार बिग बॉस बुला लें अगर आपके ओपिनियन अच्छे हों तो। भी कि हाँ यार करण ने सही नहीं किया था, ये वेरी गुड। डोंट थ्रेटन पीपल, डोंट डू थिंग्स दैट यू कांट रियली लिव अप टू, एंड डोंट टेक द लॉ इन योर हैंड। डेफिनेटली। एंड एल्विश का पॉडकास्ट कैसा था? बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा लड़का है वो, बहुत मज़ा आया उसके साथ मुझे। फन सेगमेंट्स थे, एकदम फन सेगमेंट्स थे वही वाले। और एंड में तो ट्रॉफी लेके भाग गया मेरी वो कि भाई रजत दलाल को दूंगा ट्रॉफी तुम्हें। सो इट वाज सुपर फन। हम तो वही तो बोल रहा हूँ, हम सब हंस रहे हैं भाई। केक वेक कटा था हमारा तो सेट पे कि भाई जीत के आया हूँ। सो ये छोड़ो, अब रेस ख़त्म हो गई, लड़का ले गया ट्रॉफी, अब आप छोड़ो। But Karan, how are you looking forward to celebrate this victory? I am finalizing a place जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिट कर पाऊँ और सबको बुला पाऊँ। मतलब are you agreeing कि आप विवियन की पार्टी पे बुलाए नहीं गए थे? बिल्कुल भाई, मेरे को शायद भूल गया वो, उसका 12 साल पुराना दोस्त, उसने किसी ने इनवाइट ही नहीं किया मुझे, नहीं तो आई वुड हैव लव टू गो देयर। But even Chum was not like you, Chum, Shilpa ji, none of you were invited. Maybe, I think दिग्विजय ने इंटरव्यू दिया, उसको बुलाया गया था और उसने बोला यार मेरे को क्यों बुलाया, उसको लगा ही था कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं फिर भी। एनीवेज, बट नेवरदलेस मैं करूंगा पार्टी, तो सब प्लीज़ आएँ एंड आई वुड वांट एवरीबडी टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री। बट कुछ खटास रह गई होगी तो कोई बात नहीं, चलेगा। बट आई वांट टू आस्क यू करण, जब घर पे आया ना, एक्चुअली वी थॉट कि आप और विवियन ना साथ में गेम खेलोगे एंड यू गाइज वुड लाइक रूल द शो। इंडिविजुअली यू गाइज डिड, बट एक साथ में होता है ना तो एक पावर ऐड होती है, राइट? आई वांट टू आस्क, आपका बॉन्ड कब से है विवियन से? डू यू रियली नो हिम लाइक सिंस 12 years एंड व्हाई थिंग्स टर्न्ड बेटर देन? यार आई डोंट नो, मैं आई वाज प्रीटी क्लियर दैट वी आर
वी नो ईच अदर फ्रॉम Yeah. 11-12 years. बट मैंने जैसे पूछा भी उस टास्क में, दोस्ती के अंदर हम कुछ तो जानोगे ना एक दूसरे के बारे में, कभी तो एक दूसरे के घर गए होगे ना यार, Yeah. कभी तो कुछ तो एक दोस्ती का, एक आप कोलीग्स होते हो, वर्क कोलीग्स होते हो, डजंट Yeah. मीन दैट यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू कांट पोर्ट्रे दैट ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड देन बिकम फ्रेंड्स विद द पर्सन मैं जिससे लड़ रहा हूँ, जैसा मीडिया ने भी बोला. ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत तो दिखनी चाहिए थी ना दोस्ती, अगर वो बैठा नहीं कभी साथ, कभी बोला नहीं, कभी कुछ नहीं. सो हालांकि वी आर मैच्योर इनफ नॉट टू पिक फाइट्स ऑन स्टूपिड थिंग्स. चाहे उसकी कॉफ़ी मेरे हाथ में आ गई हो किसी टास्क में, मैंने वो भी दे दी, चाहे उसकी तरफ से कभी वो मेरा तो वही खिला देता था मेरे को अपनी बनाई हुई कुछ चीज़. वी नेवर took out things on food or anything, but fundamentally when it came to Shilpa, Yeah. giving her respect or being friends with her, we were two different people, we were two different kind, I Yeah. felt. But again, we were two parallels who never met. But do you somewhere or the other you tried कि आप उनसे वो बात करो, or maybe mend the you tried, but I tried to see, very honestly, जो मैंने बोला था उस टास्क में वो था कि मुझे लगता है उसको मेरे से छोटा है, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, मेरे से ज़्यादा अच्छे शोज़ कर चुका है, बिग बॉस का लाडला बन के आया है, टॉप 2 में उसको कंफर्म प्लेस मिल गई थी, व्हेन ही वाज देयर. सो दिस वाज, और मैं खतरों की ट्रॉफी जीत के आया था यार, बट देयर वाज नो मेंशन अबाउट मी. सो आई फेल्ट अ लिटिल दिस थिंग कि यार मेरे को तो कुछ नहीं बोला. अच्छा चलो, मेरे को एक टारगेट दे दिया है, मेरे को इसको तो इससे तो जीतना ही है ना, दिस इज माई हाँ. टारगेट, एटलीस्ट आई हैव टू. Yeah. तो नॉट दैट मुझे लड़ाई करनी है उससे Yeah. कुछ, बट जैसे होता है ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है. तो वो वाले स्पेस से आ रहा था मैं, वाज वेरी ओपन कि अगर मेरी रियल फीलिंग ये है तो मैं बोल दूँ. Yeah. अब तेरे को चोट लगी उस बात पे, थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर लूंगा मैं कि एक ट्रॉफी के लिए अब तेरे को चोट लगी है तो आई विल Yeah. फील सॉरी अबाउट दैट. बट दैट वाज इट, दैट वाज द ओनली थिंग. एंड आई नेवर 100 दिन साथ रहने के बाद तो कोई भी दोस्त बनेगा यार. आई अंडरस्टैंड हिज द इमोशनल क्वेश्चन दैट ही हैज वेरी गुड एंड आई वाज वेरी टच्ड बाय इट. और मैं वो चीज़ से ग्रो ही किया, Yeah. बिकॉज मे बी ही हैड टोल्ड अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन मेरे को पहली बार सुनने में मिला कि समबडी इज मिसिंग हिज फैमिली. Yeah. क्योंकि लड़कों का इमोशनल क्वेश्चन इतना सा होता इतना so- है ना. और वो मैंने बताया भी था, अविनाश मेरे को गिफ्ट देने आया था तो समझ नहीं आया थैंक यू बोलना, ये आपके लिए, ये हम थैंक यू वेरी गुड प्लीज रोना कर ही नहीं सकते. True. तो वो उतनी सी चीज़ उसका बोलना वाज मेड थिंग, यार मैं भी तो मिस कर रहा हूँ, मैं को भी बोल देता हूँ तेरे को. वी वुड हैव गॉन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ बीइंग फ्रेंड्स, बट देन उसके बाद कुछ और टास्क, कुछ Yeah. हाउस इज सच. Yeah. अब जब खत्म हो गया है सब, हम आगे बढ़ गए हैं, तो नाउ इज द टाइम टू बिकम बिग एंड कॉल ईच अदर फॉर सेलिब्रेशंस. But Karanveer, शो में भी मेंशन हुआ, you have been a part of the industry for quite some time. I think it's been 20 years जी, now, जी, क्योंकि जी, 2005 में 2 decades, yeah. But what do you think कि current generation of actors, I mean there were some with you in the house only, अविनाश हो गए, ईशा हो गए, एक बोलते हैं ना सीनियरिटी को वो लोग एज शेमिंग के एंगल से देखते हैं. नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. इनफैक्ट आज के एक्टर्स आर मच मोर अवेयर ऑफ वेयर वी आर गोइंग, what we are doing because of so much of internet available. Yeah. हम तो we were headless chicken, इधर ही जाना उधर भी जाना, ये भी करना. Now they exactly know how to use the media, the social media, कहाँ दिखना है, क्या करना है, कैसा लुक होगा ये वो. We had nothing to refer to. We were just अरे फिल्म स्टार्स. अब तो OTT आ गया, इतने सारे स्पेसेस आ गए हैं. They are very aware of that. And वो जो बातें आप बोल रहे हो, those are momentary. I kept saying Avinash is a very good guy. Yeah, And he you proved kept it to saying, be. true, He true, was true. clapping when I got the Yeah. trophy. So yeah, as I said, But do you feel somewhere or the other they crossed that line? And Karan, in fact, एक जो पहले media, like a journalist came and interviewed you, right? Do you feel bad कि you were trying to move on from your past, but somewhere or the other that glimpses or those memories were brought to you? वो तो वही बात होगी ना, जावेद साहब ने बोला था, till the time you are peeling the onion, that Yeah. means you haven't found the onion. Yeah. That is the onion ना, जो आप पील कर रहे हो. तो वो Yeah. तो मेरा पास तो मैं ही हूँ ना. Yeah, तो वो वही exactly. सच ही बोल रहे थे. Only thing I feel bad is जैसे आप बोलोगे, because the platform is so big, Yeah. people will go and Google and search them and send them message. They will get involved unnecessarily in this story जहाँ पे उनका कोई काम, they have moved on, they are happy in their life. तो जैसे ही आप मेंशन करते हो, their books open. वो चीज़ एक बुरी लगेगी मेरे को, because why trouble somebody जो कहीं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है. But Karanveer, आज तक your life has been private, right? More people knew you more closely when you came to Big Boss. And People didn't know me only. Private तो I छोड़ो. won't say that Big because Boss, आपने भी successful shows किया. I जी won't जी say जी that. जी.
कि आपको नहीं जानते, आपकी लाइफ को और क्लोजली जाना, हाँ right? मतलब इतना नहीं था, वो कैरेक्टर्स के पीछे छुपा हुआ था मैं ज़्यादातर। Exactly. But you know, when you went through the tough phase in your life, not once but twice, and you even opened up about dealing with alcoholism in the show. I want to know, Karanveer, what was your headspace back then when you were dealing with those things, and अब जब you reflected, what are the learnings you have had? यार हर चीज़ से आप सीखते ही हो। विद माई रिलेशनशिप्स अगेन दे वर म्यूचुअली वी केम टुगेदर, म्यूचुअली वी पार्टेड, तो कोई इसमें No, brother. हाँ वो नहीं था। वी हैड फॉलन आउट ऑफ लव, फॉलन इन लव, तो वो आगे भी चीज़ें होती रहेंगी और होंगी, मतलब दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। अल्कोहलिज्म ये था कि जब मेरा फ्रैक्चर हुआ, यू नो आई एम टू मच ऑफ अ फिजिकल गाय, आई कीप डूइंग समथिंग। देखा शो में भी। हाँ आई एम करेक्ट, आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड इंस्पायर सो मेनी पीपल टू बी फिट एंड यू नो वर्क आउट डेली एंड डू समथिंग डेली। और मैं आई एम हैप्पी दैट टास्क वो फिजिकल कुछ ना कुछ होता रहता था। मैं लाइफ में भी ऐसा ही हूँ कि चाहे वो वर्कआउट्स हो, फुटबॉल खेलना हो, थिएटर हो, you know everything I keep doing, so I never got the time to sit down and think कि आज कुछ करें। अभी मैं वर्कशॉप करता हूँ तो it's a doing workshop, part of it is reading some शायरी, some शायर के बारे में, some उसका बैकड्रॉप कुछ ये, एंड शायरी इसलिए होती है ताकि मैं मीटर सही कर सकूँ अपना डायलॉग डिलीवरी के लिए। तो these are all doings, I never, there are some people who think and do, some people who do and think, तो मैं सेकंड वाला हूँ। I do and then think कि अच्छा ओके। बट जब फ्रैक्चर हुआ ना तो इट मेड श्योर कि मैं बेड रिडन हूँ, एंड दैट काइंड ऑफ ड्रू मी, बोर हो गया मैं। आई डिड नॉट वांट टू प्ले वीडियो गेम्स बिकॉज वो टाइम वेस्ट होता। आई ओनली प्ले चेस एंड छोड़ देता था उसके बाद कि 4 गेम हार जाऊंगा तो छोड़ दूंगा, एंड आई एम वेरी गुड एट इट। मेरे को हराना मुश्किल है चेस में भी, ऑल बोर्ड गेम्स, इनफैक्ट एनी गेम नाउ, बिग बॉस भी देख लो, लाइफ की गेम भी पता, लाइफ की गेम भी देख लो आप। सो या दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू, चल 1 बियर 2 बियर, फिर रुकना मुश्किल हो गया था। देन आई गॉट अ बेली, देन सडनली जब मेरे को, मेरे बहुत अच्छे फिजियो हैं फुटबॉल टीम के, वैभव, ही काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट। मतलब मेरे को बोला गया था 2 साल तक नो रनिंग 2 साल तक। इन 7 months I was playing football, which is a contact sport. So he inspired me a lot to start generating power from within, and every person is different. तो देख लो फिर। But you know, Karanveer, I'm बहुत ambitious, so I want to know what are your plans ahead, and you know, one advice or one takeaway, you know, after Big Boss, जो आप चाहोगे कि ओके लोगों को पता चले, और maybe you want to share that lesson with everyone. लेसन तो शेयर कर लिया मैंने बिग बॉस से कि डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज। आपका प्लान ए और बी हो सकता है, लेकिन प्लानट एक ही है, प्लानट बी नहीं है। सो प्लीज़ रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल करें, खाना वेस्ट मत करो, कईयों को नहीं मिलता है। हमें खाने की वैल्यू मिल गई है, हालांकि मेरे को तो पहले से थी, मैं हॉस्टल लाइफ से हूँ, सबको दे दी है। बाकी 18, 23, 22 लोग जो भी आए थे उनको पता लग गया कम खाना क्या होता है, और पानी मत वेस्ट करो, ये सब चीज़ें, एंड दैट्स इट। ये सब चीज़ें सीखने को मिली। और काम के लिए जैसे साइन होता है, सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा मैं कुछ अच्छी चीज़। And looking forward for your projects next, Karanveer. Thank you so much. Thank you. Hi everybody, this is Karanveer Mehra and you're watching me on Bollywood Bubble, PB.